राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मेरे बहन भाई कार्तिक मास का महत्व सुनते हैं, कार्तिक का स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, तुलसी माता की सेवा करते हैं, उनको दामोदर भगवान श्री कृष्ण भगवान राधा रानी का असीम प्रेम मिलता है। और कार्तिक मास में राधा रानी और कृष्ण भगवान की एक साथ पूजा करने का बहुत महत्व बताया गया है। आज की महत्व में आप सुनेंगे कार्तिक मास का 18वां अध्याय, राधा रानी का जन्म कैसे हुआ और राधा रानी को ही कृष्ण भगवान असीम प्रेम क्यों करते हैं। तो 18वें अध्याय में राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, सब गोपियों में से राधा रानी ही श्री कृष्ण भगवान को अधिक प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है। सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विही नाम का एक राजा था। उसने भगवान का एक बहुत सुंदर विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया था। वहाँ नित्य बड़े बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विहल होकर भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ को पूरा करने में अपने प्राणों को त्याग दिया। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी और एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपने अद्भुत सौंदर्य रूप को देखकर मोहित होकर मन ही मन कहने लगी कि मेरा सिवाय भगवान के और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर वह भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगना गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, वह ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे ब्रह्मा जी, मेरे मनोरथ को पूरा करने की आज्ञा दीजिए, तब भगवान जिससे कि मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम नंद गांव में वृषभानु नाम के गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी। भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक समझेंगे। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और राधा रानी के साथ रात उत्सव में नृत्य किया और उनको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा। तो इस तरह से कार्तिक महात्म 18 समाप्त होता है। कार्तिक मास में राधा रानी और कृष्ण भगवान की एक साथ पूजा की जाती है। स्नान, दान, दीपदान और तुलसी का रोपण, तुलसी की सेवा करने का बहुत महत्व बताया गया है। कार्तिक मास के इस तरह से आप सारे अध्याय सुनेंगे। कार्तिक मास में कहाँ कहाँ दीपदान होता है, कैसे सभी पूजाएं की जाती हैं, ये वीडियो बहुत सारे चैनल पर अपलोड हैं। आंवला नवमी कैसे की जाती है वो भी चैनल पर आपको मिलेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। राधे राधे।